में से लास्ट जो आपका टॉपिक किया था डेट वाज आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि जब पार्टनर कोई चला जाता है छोड़ के, है ना, फर्म को परमानेंटली दुनिया से ही, तो उसकी ट्रीटमेंट या उसके अकाउंट्स या जर्नल्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है हमारी बुक्स में, है ना, कि उसके जाने के बाद क्या क्या होगा। वैसे तो सेम ही है जैसे रिटायरमेंट में होता है कि वो अब छोड़ के चला गया, ऐसे वो भी वहां पे हुए, पर ये बात सिर्फ इतना फर्क आ जाता है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता वहां पे। रिटायरमेंट में तो ये है ना कि वो अपना सब कुछ लेके जाएगा, या जो देना है या देकर जाएगा। डेथ में तो ऐसा हो सकता है, डेथ में तो उसकी जगह कोई और पार्ट मतलब होएगा, हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका एग्जीक्यूटर। क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का मतलब होता है बेसिकली उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो उसके बिहाफ पे सारी सेटिंग करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज की, उसके जितने भी अकाउंट्स वगैरह उनको सबको सेटल करेगा। ठीक है। अब रिटायरमेंट में भी लोन अकाउंट बनता है, एडमिशन में कोई लोन अकाउंट नहीं होता। ठीक है। या डेथ ऑफ पार्टनर में होता है। तो ये दो टॉपिक्स हैं, बट आज अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? डेथ ऑफ द पार्टनर की। कि पार्टनर की जब किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके पैसे को वो कैसे वापिस कर रहे हैं। ठीक है। उससे पहले पर मैं एक क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहा हूँ, जिसमें कि एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होता है। लोन अकाउंट हम बाद में करेंगे, एग्जीक्यूटर को पेमेंट कैसे करनी है सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जो पार्टनर मर गया है ना, जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, उसकी ट्रीटमेंट, उसका कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज किया जाता है। बेसिकली ये टॉपिक है क्लोजिंग ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिकीज पार्टनर, की जो पार्टनर मर जाता है उसके अमाउंट का क्या होता है। बैलेंस कैरी डाउन में आ नहीं सकता, खुद वो लेके जा नहीं सकता, तो वो क्या होगा, तो उसको ट्रीटमेंट कैसे है वो दिखा रहा हूं आपको। ये आपकी है इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है जी। टीएस गरेवाल नई बुक्स के हिसाब से आपकी है। शॉर्ट में कराऊंगा कि कैसे उसको है। ठीक है। सिंपल की कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ उसका, इसका डिकीज पार्टनर उसका। ठीक है। टॉपिक एक नाम ले लेते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ इसका डिकीज्ड पार्टनर। ठीक है जी। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ डिकीज पार्टनर, की जो पार्टनर मर गया उसके कैपिटल अकाउंट को कैसे ट्रीट। नंबर 12। अब इसमें आपको उन्होंने दिया हुआ है कि राजा, भरत एंड वेदिका, ये तीन पार्टनर्स आपके हैं। इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है डेट इज 2:2:1। बैलेंस शीट आपको उन्होंने दी हुई है 31 मार्च 2024 की। ठीक है। और नीचे आपको उन्होंने एडजस्टमेंट दिए कि वेदिका जो है डाइड ऑन 31 जुलाई। अब जब भी आप डेथ या रिटायरमेंट का केस करते हो, आपने ना ऊपर क्वेश्चन में लिख लेना है कि वो रिटायर हुआ, डेथ हुआ। ठीक है ना। जैसे अब हमें पता है कि ये पार्टनर है वेदिका, डाइड ऑन, कब गई है, 31 जुलाई 2024। मतलब कि यहाँ तक का इसका प्रॉफिट लॉस भी तो निकालना पड़ेगा ना हमें, इसलिए हमने इसको वहां पे क्या किया, मेंशन किया। अब उसमें आपको क्या कह रहा है कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपके उसका जो बैलेंस है वो लेके जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। उसका जो हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ वो कैलकुलेट होगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से। वेदिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 3,000 था। ठीक है जी। आपको उन्होंने चीज आइटम दी हुई है। हर शेयर ऑफ गुडविल है, वो भी आपकी कैसे कैलकुलेट होगी? 2 ईयर के परचेज के हिसाब से। जो एवरेज है, एवरेज उन्होंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो कितना है? 40,000 है। ठीक है। एंड वेदिका ड्रॉइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ वर 12,000। उसकी ड्रॉइंग मतलब सब कुछ आपके जो उसके अकाउंट का सारा कुछ मेंशन्ड है। करना वैसे ही है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसमें? न्यू एंड गेनिंग रेशियो, कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका कैपिटल अकाउंट, इसका वेदिका का। अब बाकियों का बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी का दिखाना है तो इसी का बनाएंगे, और क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इसी का दिखाना। ठीक है जी। सबसे पहले इसका क्या होगा? बैलेंस लिखें सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो आपको उन्होंने दिया हुआ है, डेट इज 90,000। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं जनरली, है ना, कि गुडविल का कितना पैसा उसका बनता है वो देख लेते हैं। तो गुडविल में जो बनता है, गुडविल जो एवरेज प्रॉफिट का क्या है? 2 गुना है। यहाँ शॉर्ट में बना लेते हैं वर्किंग नोट्स। तो गुडविल कितनी हो गई?
एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, एवरेज प्रॉफिट उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 40 इंटू 2, तो ये हो गया 80,000। ठीक है, ये टोटल गुडविल होगी। ये फर्म की है या इसकी अकेले इसकी है, वेदिका की? फर्म की है। तो इसमें से हमें किसका शेयर निकालना है? वेदिका का। तो वेदिका का शेयर कितना 1/5 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1/5 से। ठीक है जी, तो जो आपका आ गया कितना, 16,000। वेदिका शेयर 80,000 इंटू 1/5, दैट कम्स टू 16,000। अब इसकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर टू, रिटायरमेंट में हम रिटायरिंग लिखते हैं या सेक्रीफाइसिंग लिखते हैं। यहाँ पे रिटायरिंग नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो डिक्रीज पार्टनर, डेथ पार्टनर नहीं कहते, डिक्रीज पार्टनर। ठीक है, मतलब एंट्री क्या है कि जो भी गेनिंग होगा वो पैसा देगा किसको? जो पार्टनर को नुकसान हो रहा है वो छोड़ के जा रहा है ना। तो वो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, इसमें गेनिंग रेशियो चाहिए, है ना। तो गेनिंग रेशियो के लिए अब आपको क्वेश्चन में उन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि जो आपके पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो क्या होगी। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब आपको रेशियो ना गिवन हो, हम क्या मान लेते हैं कि जो उनकी जो उसको हटा दो, तो जो बचेगी वो किसकी होगी? आपकी बाकियों की होगी, है ना। तो अब इस केस में इनकी कितनी बन रही है आपकी? 2:1 थी, तो 1 हट गया, क्या रह गया? 2:2, मतलब 1:1 हो गई। यही हमारी इनकी क्या हो गई? आपकी गेनिंग भी हो गई, मतलब ये इसी रेशियो में क्या कर रहे हैं? गेन भी कर रहे हैं। आप निकाल लोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, हम नहीं निकाल रहे हैं इसको, हमें सिंपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनकी जो गेनिंग रेशियो है वो कितनी हो गई? 1:1। इतने सिंपल 16,000 का आधा आधा देंगे। दोनों पार्टनर्स कौन है? राजा और भरत। तो यहाँ आ जाएगा बाय राजा कैपिटल 8,000, और यहाँ आ जाएगा बाय भरत कैपिटल 8,000। दो चीजें होगी हमारे, पहले दो स्टेप। सबसे पहले हमने क्या किया? रेशो, ठीक है, एंड गेनिंग निकाल लिया। दूसरा हमने क्या किया? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हो गया स्टेप बाय स्टेप हमारा एक काम खत्म। तीसरा हमारा क्या आता है? रिजर्व्स की एंट्री आती है आपकी। ठीक है जी, तो रिजर्व्स में हमारे पास चेक कर लेते हैं। हाँ, एक दिया हुआ है जनरल रिजर्व, और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सिंपली हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका है 50,000, तो इसका हिस्सा कितना उसमें? 1/5, कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 इसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? मैं लिख देता हूँ 50,000 इंटू 1/5, इसका हिस्सा निकल। क्लियर है? तीसरा स्टेप भी हो गया हमारा। कोई लॉस तो मुझे खैर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, चौथा अब हमारा क्या आता है? रिवैल्यूएशन। वो आपको कोई आइटम उन्होंने नहीं दी हुई क्वेश्चन में रिवोल्यूशन के लिए, उसको स्किप कर देंगे। बट आगे उन्होंने दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8%। कितना कैपिटल है उसका? अब इंटरेस्ट आईओसी जो मिलेगा वो ओपनिंग पे मिलेगा या क्लोजिंग पे मिलेगा? ओपनिंग पे मिलता है। ओपनिंग हमें पता है ऑलरेडी कितनी है उसकी, 90,000, है ना। तो 90,000 इंटू आई थिंक 8% है, और क्या पूरे साल का मिलेगा? जितना काम करके गया है 4 महीने का, है ना। अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4/12। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा आपका। इसको कटिंग करके जो आएगा हमारा, दैट कम्स अराउंड, ये आ रहा है आपका 2400। 2400 इसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। यहाँ आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट चैप्टर में करते थे, है ना, सेम वही चीज है। इसके बाद अगला क्या था हमारा? उसका जो हमें प्रॉफिट देना। अब क्योंकि यहाँ पे वो अपने रेशियो चेंज नहीं कर रहे, रेशियो तो उनकी वही है सेम, उन्होंने कुछ नया तो किया नहीं। अब कईयों का सवाल ये आता है कि यार कि सर रेशियो चेंज हो गई ना, पहले 2:1 थी। नहीं, पर वो दोनों के बीच में तो पहले भी इक्वल था, अभी भी क्या इक्वल है, तो रेशियो चेंज नहीं हुई है। रेशियो चेंज होगी तो फिर से क्या होगा? गेनिंग टू डिक्रीज पार्टनर एंट्री होगी। पर रेशियो चेंज नहीं हो रही है, तो अब सिंपली क्या होगा? पीएनएल सस्पेंस से आएगा, क्योंकि डिटरमिंड उन्होंने आपको नहीं लिखा हुआ। इसका पूरा मैंने डाला हुआ है, तो वहां आप देख सकते हो। तो उन्होंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ये बनता है आपका, हाँ जी, तो उन्होंने दिया है वेदिका शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज 3,000। ठीक है, ये तो क्या हो गया? उसका टोटल हो गया ना प्रॉफिट 3,000। उन्होंने कहा प्रॉफिट कितना था आपका पिछले साल के हिसाब से? 3,000 था, पर इस साल हमें कितना देना उसको? 4 महीने का चाहिए, तो इसको चाहे 4/12 कर लो आप सिंपली।
या हम क्या कर सकते हैं, बड़ा लंबा घुमाना है तो क्या करेंगे, पहले 3000 को मल्टीप्लाई करो 5/1 से, टोटल प्रॉफिट निकालो फर्म का, उसको फिर महीनों में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद उसका शेयर निकालो, तो वो दैट डजंट मेक सेंस, वो सेंस नहीं बनती है आपकी। सिंपल मुझे पता है कि अगर उसका लास्ट ईयर प्रॉफिट 3000 था, तो इस साल तो उसने काम ही 4 महीने किया है ना, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4/12 से, तो उसका हिस्सा निकल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है हम तक इस साल भी वही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1, ये 3, ये आ गया 1000, मतलब इसका जो प्रॉफिट होगा 4 महीने कितना होगा, 1000 होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, रॉकेट साइंस तो नहीं है ना कि भी हाँ बहुत कुछ है। अब मैं उसको पहले कन्वर्ट करूँ टोटल में, टोटल से फिर उसको निकालो, तो वो आपका कोई सेंस नहीं बनता उसको। क्लियर है सबको कैसे निकाला है? यहाँ पे नाम क्या आएगा, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों आया, क्योंकि हमने एस्टिमेटेड है, ठीक है, एस्टिमेटेड है, प्लस ये हमारी जो उनकी रेशियो है वो चेंज नहीं हुई है पुराने पार्टनर्स की, तो ये हमने इसको इसका हिस्सा दे दिया एक हिस्सा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आई थिंक सारा कुछ दे दिया है, एक बस ये रह गया ड्राइंग्स, वो तो हमने इसने की है तो डेबिट होंगी वो 2, ड्राइंग्स के नाम से वो कितना आ गया 12। ठीक है, बैलेंस शीट डेथ में नहीं बनती है, यहाँ इसमें क्वेश्चन में वैसे भी आपको केला उन्होंने यही कहा था कि इसका आप बताओ। ठीक है, आप जनरली आप क्या करते हो, टोटल करते हो, है ना, तो ये टोटल आपका आ रहा है डेट इज 1,19,400। ठीक है, इसमें से 12,000 हमने माइनस किए। नॉर्मली आप जब रिटायरमेंट में क्या करते थे, या तो लोन में डाल देते थे या बैंक में, या मिक्स करके, है ना, बट यहाँ पे तो ना बैंक में डाल सकते हैं ना इसके लोन में डाल सकते हो, क्योंकि वो है नहीं ना खुद अचीव करने के लिए, लेने के लिए उस बात को। तो यहाँ पे जो इसका पैसा है सारा का सारा टोटल कहाँ जाएगा, वेदिकास एग्जीक्यूटर अकाउंट, वहां चला जाएगा। आई थिंक ये बनेगा 1,07,400, नीचे हमारा टोटल आ गया वही सेम 1,19,400। क्लियर? क्या ट्रीटमेंट होती है उसके पैसे का, उसका पैसा कहाँ जाता है। अब अच्छा, इसमें अगर आपको वो लिख दे, अपने क्वेश्चन मेंशन कुछ भी नहीं था कि कहाँ गया, चाहे मेंशन हो चाहे मेंशन ना हो, आपने टोटल पैसा पहले कहाँ ट्रांसफर करना है, उसके एग्जीक्यूटर में करना है। अगर आपको वो लिख भी दें कि मान लो कहते हैं आधा हमने पे कर दिया, आधा क्या कर दिया बाद में देंगे, हमें कोई मतलब नहीं उस बात से, वो अगला स्टेप है। कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पे टोटल ही शो करना है। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, बैंक के थ्रू दे देते हैं जिसको पे करते हैं, अब वो खुद है ही नहीं रिसीव करने वाला, तो कैसे लेगा, वो रिसीव कौन करेगा, उसका एग्जीक्यूटर करेगा। क्लियर है? ये सिंपल केस था कि भी अपने क्या नाम है, किसी भी केस में कि एग्जीक्यूट मतलब पैसा कहाँ जाता है इस पार्टनर का, तो वो टोटल जाएगा किसमें, आपका एग्जीक्यूटर में। उसके बाद आपका सपोज यहाँ लिखा होता कि हमने इसमें से इतना पैसा पे कर दिया एग्जीक्यूटर को एट ए टाइम इमीडिएटली, तो हम अलग से खोलेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट, यहाँ लिखेंगे इसका, वही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेदिकास एग्जीक्यूटर अकाउंट। सबसे पहला ये पैसा ट्रांसफर होगा क्या नाम से, बाय वेदिका कैपिटल, कितना 1,07,400, ये भी तो लाइबिलिटी है ना हमारे लिए। अब इसके बाद क्या होगा, मान लो वो कह दिया कि हमने इसी दिन पे कर दिया 31 जुलाई को ही, तो हम यहाँ करेंगे एंट्री 31 जुलाई 2024 टू बैंक अकाउंट। मान लो वो कह रहा है कि हमने 47,400 पे कर दिए, बाकी हमारा क्या आ गया, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 60,000। क्लियर है? ये गलती बहुत बार करती है, हम लोग करते हैं कि भी हम क्या करते हैं, यहाँ बैंक दिखा देते हैं, यहाँ नहीं दिखाना बैंक अकाउंट, यार वो तो उसने पे कर ही दिया है, नहीं, वो पे इसको किया है ना कि इसको किया है, तो है ही नहीं रिसीव करने के लिए। इसके अकाउंट में टोटल जाएगा जितना पैसा होगा, वहां से आपकी एंट्री क्या होगी, ठीक है, कि हम उसको पे कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, तो ये उल्टा बनता है, ये भी क्रेडिट में प्लस डेबिट में माइनस। हमारा एसेट थोड़ी है हमारा, कोई ये क्या है हमारा, हमारी लाइबिलिटी है हमारी, वो यहाँ से पे होगा वो। जब लाइबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट होती है। ठीक है, ये सिंपल एक पार्ट था कि भी कैसे ट्रीटमेंट होती है कैपिटल अकाउंट की या बैलेंस की, इसके भी केस पार्टनर की, कैसे आपका एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होता है।